नमस्कार, स्वागत है आपका समाज के सच में, जहां हम हर बार कुछ नया, कुछ दिलचस्प और कुछ सोचने वाला लेकर आते हैं। अभी बीते दिन मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर का मुझे एक ईमेल आया था। मेल में जो लिखा था उससे पता चला कि वो बहुत परेशान और डिप्रेशन में है। उसने मुझे बताया कि उसको किसी ने बद्दुआ दी है कि तुम्हारी कभी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से वो शख्स डरा हुआ है और आत्मविश्वास खोता जा रहा है। वो एक बड़े सरकारी विभाग की दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर चुका है, अब इंटरव्यू बाकी है, लेकिन किसी ने उसे बद्दुआ दी जिसकी वजह से उसका इंटरव्यू की तैयारी में अब मन नहीं लग रहा। हर वक्त बस वही सोचता रहता है कि बद्दुआ सही हो सकती है। उसने मुझसे सलाह मांगी कि वो क्या करे और पूछा कि क्या बद्दुआ सच में असर करती है क्या। फिलहाल मैंने उसे समझाया कि सच क्या है और परेशान न होने के लिए कहा। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो भी बनाऊं ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हो सकें। हालांकि इसके पहले मैंने सोचा था कि इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो आज का वीडियो दुआ, बद्दुआ और प्रार्थना को लेकर है। सवाल है, दुआ, बद्दुआ और प्रार्थना, श्राप का सच क्या है? क्या इनमें कोई जादुई ताकत है? क्या बद्दुआ या श्राप से सचमुच किसी का बुरा हो सकता है? यह सब बस अंधविश्वास है जो हमारे दिमाग को भटकाता है। खासतौर पर हम बात करेंगे बद्दुआ या श्राप के अंधविश्वासों से होने वाले नुकसानों की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि दुआ, बद्दुआ और प्रार्थना आखिर है क्या। दुआ ये वो सकारात्मक कामना है जो किसी के लिए करते हैं, जैसे कि हे भगवान मेरे दोस्त की जॉब लग जाए या मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना। इस्लाम में दुआ को अल्लाह से सीधे बात करने का तरीका माना जाता है। इसमें सच्ची नियत और विश्वास होता है। प्रार्थना ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। हर धर्म में प्रार्थना का अपना तरीका है। हिंदू मंदिर में मंत्र पढ़ते हैं, ईसाई चर्च में प्रेयर करते हैं और सिख गुरुद्वारे में अरदास करते हैं। प्रार्थना में आभार, मार्गदर्शन या शांति की मांग हो सकती है। बद्दुआ या श्राप की बात करें तो ये नकारात्मक कामना है, जैसे कोई गुस्से में कह दे कि तुझे कभी सुख नहीं मिले या तेरे साथ बुरा हो। पुराने समय में लोग श्राप को बहुत गंभीर मानते थे, जैसे ऋषि मुनियों का श्राप जो राजा महाराजाओं को बर्बाद कर देता था। ऐसा कहानियों में पढ़ने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन शब्दों में कोई जादुई पावर है? क्या दुआ से सचमुच अच्छा होता है? क्या बद्दुआ से किसी का बुरा हो सकता है? या ये सब हमारे दिमाग का खेल है? आइए इसे वैज्ञानिक नज़रिए से समझते हैं। साथियों, अगर हम साइंस की नज़र से देखें तो दुआ, बद्दुआ और प्रार्थना के परिणाम का कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये सीधे तौर पर दुनिया में कोई फिजिकल चेंज लाते हैं। मतलब अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं कि उसकी जॉब लग जाए तो वो दुआ की वजह से नहीं बल्कि उसकी मेहनत, स्किल्स और मौके की वजह से लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुआ या प्रार्थना हमेशा बेकार जाती है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दुआ और प्रार्थना का सबसे बड़ा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ खास हो सकता है। प्रार्थना करने से हमें शांति मिल सकती है, स्ट्रेस कम हो सकता है और कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। 2016 में जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक स्टडी छपी थी, जिसमें पाया गया कि जो लोग नियमित प्रार्थना करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप मानते हैं कि दुआ काम करेगी तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। जैसे अगर आप बीमार हैं और विश्वास करते हैं कि दुआ से ठीक हो जाएंगे तो आपका शरीर रिकवरी में तेजी ला सकता है। ये जादू नहीं बल्कि आपके दिमाग की ताकत है। हालांकि अगर आप दूसरों के लिए दुआ या प्रार्थना करते हैं तो इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि दुआ या प्रार्थना के नुकसानों में से एक ये है कि लोग दुआ या प्रार्थना पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने से बच सकते हैं। इसके अलावा प्रार्थना से समय बर्बाद हो सकता है जो किसी और उपयोगी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ मामलों में प्रार्थना से नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा और प्रार्थना के बाद इच्छानुसार परिणाम न मिलने पर डिप्रेशन का शिकार हो जाना। अब बात करते हैं बद्दुआ या श्राप की। क्या कोई आपको श्राप दे दे तो सचमुच आपके साथ बुरा होगा? साइंस कहता है कि बिल्कुल नहीं। कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि किसी के शब्द आपकी जिंदगी में कोई फिजिकल डैमेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बद्दुआ का डर इतना क्यों असर करता है? इसका जवाब है अंधविश्वास। बद्दुआ या श्राप का डर हमारे समाज में बहुत गहरा है। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि किसी ऋषि का श्राप राजा को भिखारी बना सकता है। आज भी कुछ लोग डरते हैं कि अगर किसी ने बद्दुआ दी तो उसका बिजनेस फेल हो जाएगा या घर में प्रॉब्लम होगी या कोई और समस्या होगी। लेकिन ये डर कहाँ से आता है? आइए समझते हैं।
ये डर अंधविश्वास से आता है। अंधविश्वास यानी वो विश्वास जो बिना सबूत के हमारे दिमाग में बैठ जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि गांव में अगर किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए तो लोग कहते हैं कि फलाने ने श्राप दे दिया होगा, बद्दुआ दे दी होगी। अगर किसी का बिजनेस अचानक डूब जाए तो लोग टोटके या तंत्र मंत्र की बात करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर बच्चा बीमार है तो शायद उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या कोई उसे इन्फेक्शन हुआ है। अगर बिजनेस फेल हुआ तो शायद मार्केट की कंडीशन खराब थी या गलत डिसीजन लिए गए। वैज्ञानिक रूप से बद्दुआ का कोई असर नहीं होता, लेकिन इसका डर हमारे दिमाग को प्रभावित कर सकता है। इसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट का उल्टा है। अगर आप मानते हैं कि बद्दुआ से बुरा होगा तो आपका दिमाग निगेटिव सोचने लगता है, आप डरने लगते हैं, गलत फैसले लेते हैं और नतीजा चीज़ें वाकई बिगड़ने लगती हैं। लेकिन ये बद्दुआ की वजह से नहीं, बल्कि आपके डर और नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है कि तुझे कभी तरक्की नहीं मिलेगी या नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप इस बात को दिल से लगा लेते हैं तो आप मेहनत करना छोड़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस खो सकते हैं और सचमुच तरक्की रुक सकती है। ये बद्दुआ की पावर नहीं, बल्कि आपके दिमाग का खेल है। साथियों, बद्दुआ या श्राप के अंधविश्वास का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमारे दिमाग को कमज़ोर करता है। आइए इसके कुछ खतरनाक नुकसानों को समझते हैं। पहला, मानसिक तनाव। अगर आप बद्दुआ में यकीन करते हैं तो बद्दुआ का डर आपकी रातों की नींद हराम कर सकता है। आप छोटी मोटी प्रॉब्लम को श्राप से जोड़ने लगते हैं। इससे डिप्रेशन, चिंता और स्ट्रेस बढ़ता है। जैसे एक बीमार महिला को गांव में किसी ने कहा कि उस पर श्राप है, तो वो इतना डर गई कि उसने डॉक्टर के पास जाने के बजाय तांत्रिक को पैसे दे दिए। उसकी बीमारी बढ़ती गई क्योंकि उसने सही ट्रीटमेंट नहीं लिया। दूसरा, पैसे का नुकसान। अंधविश्वास के चक्कर में लोग तांत्रिकों, बाबाओं और टोटकों पर हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। भारत में हर साल करोड़ों रुपए श्राप हटाने के नाम पर बर्बाद होते हैं। तीसरा, सोशल झगड़े। बद्दुआ का डर परिवारों और समाज में लड़ाइयाँ पैदा करता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, जैसे मेरी सास ने मुझे श्राप दे दिया या मेरी बहू ने बद्दुआ दे दी। इस तरह की सोच से रिश्ते टूटते हैं। चौथा, साइंटिफिक प्रोग्रेस में रुकावट। जब लोग हर प्रॉब्लम का कारण श्राप मानते हैं तो वो साइंटिफिक थिंकिंग से दूर चले जाते हैं। बीमारी या समस्या का इलाज डॉक्टर से नहीं बल्कि टोटकों से ढूंढते हैं। इससे न सिर्फ उसका नुकसान होता है बल्कि समाज की तरक्की भी रुकती है। पांचवा, डायन प्रथा जैसी बुराइयां। कुछ जगहों पर बद्दुआ का डर इतना गहरा है कि लोग औरतों को डायन कहकर सताते हैं। भारत के कई हिस्सों में आज भी डायन प्रथा के नाम पर औरतों को प्रताड़ित किया जाता है। यह अंधविश्वास की सबसे खतरनाक मिसाल है। डायन कुप्रथा के बारे में मैं जल्द ही एक नया वीडियो पब्लिश करूंगी। ये क्रूर घटनाएं सुनकर दिल दुखता है, लेकिन ये सच है कि अंधविश्वास की जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरी हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी का अभाव। तो सवाल यह है कि हम इस अंधविश्वास के जाल से कैसे बाहर निकलें, कैसे बने एक तार्किक और साइंटिफिक सोच वाले इंसान। यहाँ कुछ आसान टिप्स हैं। पहला सवाल पूछें। अगर कोई कहे कि आप पर बद्दुआ या श्राप है तो पूछें कि सबूत क्या है। बिना सबूत के किसी बात पर विश्वास न करें, और किसी ने श्राप या बद्दुआ दे भी दी हो तो डरे नहीं। श्राप या बद्दुआ का कोई असर नहीं पड़ता अगर आप डरे ना। दूसरा, साइंटिफिक सोच अपनाएं। हर प्रॉब्लम का कारण तलाशें। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएं। अगर बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो मार्केट का रिसर्च करें। तीसरा, एजुकेशन और अवेयरनेस। अपने आसपास के लोगों को अंधविश्वास के नुकसान से बचाएं। बच्चों को बचपन से ही साइंटिफिक सोच सिखाएं। चौथा, पॉजिटिव थिंकिंग। दुआ और प्रार्थना को पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके दिमाग को शांति दे सकता है, लेकिन इसे जादुई पावर न समझें। पांचवा, तांत्रिकों से बचें। अगर कोई कहे कि आपका श्राप वो हटा देगा तो सावधान हो जाए। ज़्यादातर ऐसे लोग आपके डर का फायदा उठाकर पैसे कमाते हैं। तो साथियों, दुआ प्रार्थना को अपने मन की शांति के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं, और लेकिन इस पर निर्भर न रहें। लेकिन बद्दुआ श्राप के डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है और इसे तार्किक और पॉजिटिव बनाएं। चलिए अब कुछ रियल स्टोरीज सुनाते हैं जो दिखाती है कि अंधविश्वास कैसे नुकसान पहुंचाता है और साइंटिफिक सोच कैसे मदद करती है। राधा एक गांव की रहने वाली थी। किसी ने उसे श्राप दे दिया कि वो कभी मां नहीं बनेगी। राधा इतनी डर गई कि उसने डॉक्टर के पास जाने के बजाय एक तांत्रिक को लाखों रुपए दे दिए।
सालों बाद जब वो एक अच्छे डॉक्टर के पास गई तो पता चला उसकी प्रॉब्लम हार्मोनल थी, जिसका आसान ट्रीटमेंट था। अगर वो पहले डॉक्टर के पास जाती तो उसका टाइम और पैसा बचता। दूसरी कहानी है राहुल की सक्सेस। राहुल का बिजनेस डूब रहा था। एक बाबा ने कहा कि ये किसी की बद्दुआ का असर है, लेकिन राहुल ने उसकी बात नहीं मानी। उसने एक बिजनेस कोच की मदद ली, मार्केट रिसर्च किया और अपनी स्ट्रेटजी बदली। आज उसका बिजनेस फिर से चल रहा है। इन स्टोरीज से एक बात साफ है कि सच्चाई ढूंढने की हिम्मत रखें। अंधविश्वास आपको डराता है, लेकिन साइंटिफिक सोच आपको आज़ादी देती है। तो दुआ, बद्दुआ और प्रार्थना का सच ये है कि दुआ और प्रार्थना आपके मन की शांति के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये कोई जादुई पावर नहीं है। बद्दुआ या श्राप, इसका कोई असर नहीं होता, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये सिर्फ अंधविश्वास है जो आपके दिमाग को कमज़ोर करता है। नोसिबो इफेक्ट की वजह से आप डरते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं। बद्दुआ का डर आपको मेंटल स्ट्रेस, पैसे का नुकसान, सामाजिक झगड़े और गलत रास्तों पर ले जाता है। साथियों, हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है। अगर हम इसे पॉजिटिव और साइंटिफिक सोच से भरें तो हम हर डर को हरा सकते हैं। दुआ और प्रार्थना अपने दिल की शांति के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस पर निर्भर न रहें। लेकिन बद्दुआ के डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। सवाल पूछें, सच ढूंढें और तार्किक बने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपने कभी बद्दुआ या श्राप का डर महसूस किया, या कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं? तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।